अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले 2 लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं व्हाट आर मैप्स, डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। ये मुकम्मल तौर पर डिटेल तरीके से हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैप्स। टाइप्स ऑफ मैप ये हमारा टॉपिक है। मैप की इकसाम कितनी है। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एटलस अ बुक ऑफ डिफरेंट मैप्स। एटलस का पता होना चाहिए आपको। ये लफ्ज़ ग्रीक से निकला है, ग्रीक ज़ुबान से निकला है और ग्रीक में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता रहा है। ग्रीक आज का जो मौजूदा दौर है ग्रीस से कहते हैं, कैपिटल एथेंस है, और उर्दू और हिंदी में हम उसको कहते हैं यूनान। तो ये लफ्ज़ ग्रीक से निकला है और ग्रीक गॉड है एटलस, और इस गॉड का काम क्या है? आसमान को पकड़े रहना। ग्रीक गॉड्स में ये इसका थोड़ा बैकग्राउंड है। और ये लफ्ज़ इंग्लिश में कब इस्तेमाल हुआ? 17वीं सदी में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने लिख लेनी है, ठीक है। 17वीं सदी में मीन्स कितनी, आज से 350 साल पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इंग्लिश में, और इसका मतलब बनाया गया कि एटलस का मतलब अ बुक ऑफ डिफरेंट मैप्स, कि एक ऐसी किताब जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के मैप्स हों, नक्शे हों। ये हो गया हमारा एटलस का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन इज़ डिस्प्लेड ऑन डिफरेंट मैप्स। हर मैप पे उसकी हर डेफिनेशन लिखी होती है और हर मैप का फंक्शन अलग होता है। अब अगर बात करें हम वेदर मैप की, मौसमी मैप, मौसमियात के मुतल्लिक मैप बताने वाला, नक्शा बताने वाला करता क्या है? वेदर मैप शोज द वेदर पैटर्न्स इन एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। वेदर पैटर्न, किसी भी एरिया में वेदर पैटर्न, जैसे बकर का वेदर पैटर्न अलग अलग होता है, कभी 38 होता है, कभी 40 होता है, ठीक है। तो ये हर मौसम में अलग अलग होता है। अब ये हमें बता रहा है कि ये देर इस्माइल ख़ान में कितना है वेदर पैटर्न? 21, लाहौर में 18 है, चित्राल में 12 है। तो वेदर पैटर्न का मकसद ये है कि किस इलाके में, किस सिटी में मौसम की कंडीशन क्या है, क्या गर्मी ज़्यादा हो रही है या सर्दी ज़्यादा हो रही है, तो इसके तहत हम ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए हमारे पास आता है फिज़िकल मैप। फिज़िकल मैप से मुराद एक ऐसा मैप दैट शोज द फिज़िकल लैंडस्केप सच एज रिवर्स, माउंटेन्स, लेक्स। फिज़िकल मैप हमेशा याद रखें, इसका काम ये है कि किसी भी मुल्क में या किसी भी इलाके में रिवर्स और माउंटेन्स को शो करना, ठीक है। वो कैसे शो करता है? यहाँ पे फिज़िकल मैप है हमारे पास। अब ये जो लाइनें हैं ना, ये फिज़िकल मैप को शो कर रही हैं कि ये रिवर्स हैं, ये माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये लाइनें, ये डॉट्स वगैरह, ये फिज़िकल मैप्स को शो कर रहे हैं। उसके बाद आ जाए हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या है? डज नॉट शो फिज़िकल फीचर्स। पॉलिटिकल मैप माउंटेन्स, दरिया वगैरह को शो नहीं करता, तो फिर क्या शो करता है? रादर इट शोज प्रोविंशियल एंड नेशनल बाउंड्रीज एंड कैपिटल्स एंड मेजर सिटीज़। कैपिटल सिटीज़ are usually marked with a star or dot inside a circle. अब एक तो आपकी यहाँ पे ना आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि फिज़िकल मैप और पॉलिटिकल मैप सेम है, नहीं है। पॉलिटिकल मैप का काम क्या है कि सूबे और नेशनल बाउंड्रीज़ जो किसी मुल्क में, अब हमारे पाकिस्तान में सूबे हैं ना, उनकी बाउंड्रीज़ शो करता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल का मतलब क्या है? सियासत से रिलेटेड है, ठीक है। ये लफ्ज़ अरिस्टोटल ने इस्तेमाल किया था पहले अपनी बुक में। तो इस लफ्ज़ का मतलब है सियासत।
सियासत में आपको पता है मुल्क आते हैं, इलाके आते हैं, सूबे आते हैं। तो प्रोविंशनल एंड नेशनल बाउंड्रीज पॉलिटिकल मैप में शो होती है। और कैपिटल से क्या मुराद है, कैपिटल सिटी से क्या मुराद है, दारुल हुकूमत। जैसे पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है, इस्लामाबाद, और पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है अब। तो इससे पहले कौन सा था, कराची था। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2 दिनों के लिए रावलपिंडी भी था। एनीवेज, तो पॉलिटिकल मैप का तीसरा फंक्शन क्या है। एक तो पहला 2 हो गए, प्रोविंशियल और नेशनल बाउंड्रीज दिखाना। फिर उसके बाद कैपिटल सिटीज़ को दिखाना। वो कैसे, कैपिटल सिटीज़ के लिए स्पेशली उन्होंने मार्क यूज़ किया होता है। वो स्टार भी हो सकता है या डॉट इनसाइड सर्कल हो सकता है। कैसे, वो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब यहाँ पे वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा हमें, लेकिन आप देखेंगे कि कैपिटल सिटी अपने मैप अगर आपके पास है या नेट से देख लें, तो कैपिटल सिटी जहाँ पे भी होगा स्टार लगा होगा या उस सर्कल होगा, डॉट लगी होगी। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैप। आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। पिछले 2 लेक्चर्स को साथ मिलाकर तीसरे लेक्चर को भी आपने तैयार करना है, रिवीजन कर लेना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने जो भी बताई हैं आपने मार्क कर लेनी है, पॉइंट आउट कर लेना है, उसको नोट कर देना है।